जी अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट की थर्ड वीडियो से हम लोग। ठीक है जी, इस वीक जो सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम लोग बात करेंगे कि सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को वीक ऑफ टूज क्यों कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं कि हम अगर बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएं अपने इस वीक के, तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले तो हमारे पास जो एम्ब्रियो ब्लास्ट था वो दो लेयर्स में डिवाइड हुआ था। कौन सी दो लेयर्स में? ये दो लेयर्स में डिवाइड हुआ था, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। ठीक है, उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है वो भी दो लेयर्स में डिवाइड हुआ था। दूसरी एक रीजन ये होगी, दूसरी रीजन ये है। कौन सी दो लेयर? साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंथीशियल ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है जी। अच्छा, उससे आगे हम थोड़ा सा जाएं तो हमारे पास क्या होता है, आपको नजर आ रहा होगा कि एक तो हमारे पास ये प्रिमिटिव योक सैक बना था। ठीक है, और इसके अलावा डेफिनेटिव योक सैक भी बनना है, तो तीसरी रीजन इसकी ये हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास क्या हुआ है जी, यहाँ पे दो लेयर्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की भी दो लेयर्स डेवलप हुई हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है वो स्प्लैंकनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से इसकी चौथी रीजन हमारे पास बन रही है। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा अगर हम लोग आगे चलें, देखते हैं कोई और रीजन भी इसकी है या नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से बस मेनली यही वाली रीजंस थी हमारे पास। चार रीजंस मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अब अगर आप और भी देख लीजिएगा, आप जब पढ़ेंगे इस वीक को, कि आपको कोई और इसमें मिलती है रीजन, तो ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल्स बेसिकली मुझे पर्सनली जो है वो लैंगमैन के क्लिनिकल्स जो हैं वो बेहतर लगे हैं, कि आप अगर यहाँ से रीड कर लें। ठीक है, एक और यू क्यू हमारे पास आता है। यू क्यू क्या है वो हमारे पास, वो यू क्यू ये है कि हमारे पास इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, इसकी क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टोसिस की इम्प्लांटेशन कौन सी पार्ट में होती है एंडोमेट्रियम के, तो वो जो बॉडी ऑफ यूट्रस है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बॉडी ऑफ यूट्रस है आपके पास, ये क्या हो गया, ये तो आपके पास यूट्राइन ट्यूब्स वगैरह है ना, इसको ड्रॉ नहीं करी मैं पूरा। ठीक है, तो बॉडी ऑफ यूट्रस जो है उसकी पोस्टीरियर वॉल जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो इम्प्लांटेशन होती है आपके ब्लास्टोसिस्ट की। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक और बात भी हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है कि इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है। उसको हम अल्ट्रासाउंड करके जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और बात मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियोस जिसने मेरी देखी है या सुनी है, ठीक है, मेनली वो मैंने लाइव दी थी, तो वो जो है वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस या वैसे मैं दोबारा से लेक्चर्स जो है वो आपको दे दूंगी अगर आप लोग चाहेंगे फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट के भी। ठीक है, अच्छा जी। खैर, तो हमारे पास मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि जो एक कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है, वो डीजनरेट क्यों नहीं होता। वो इसलिए डीजनरेट नहीं होता क्योंकि ये जो सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट है ये एचसीजी रिलीज करता है। ठीक है, एचसीजी जो है वो हमारे पास रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट नहीं करता, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है। इसकी वजह से हमारे पास एंडोमेट्रियम की जो है वो ग्रोथ होती रहती है और इस तरह से प्रेगनेंसी के लिए वो सुटेबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो क्या है हमारे पास कि ये जो एचसीजी है, ठीक है, वो जो है वो मतलब अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड करें या इसका एचसीजी के लेवल को देखें तो हमारे पास हम सेकंड वीक में जो है वो एंड ऑफ सेकंड वीक में हम लोग एचसीजी का लेवल देख के, यानी कि ऑलमोस्ट 10th डे पे तकरीबन हम लोग देख सकते हैं एचसीजी के लेवल को भी। और उसके अलावा हमारे पास ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके भी अल्ट्रासाउंड करके हम लोग इसकी इम्प्लांटेशन को देख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट यू क्यों था, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो मैंने आपको बता दिया। और वो भी इंपॉर्टेंट यू क्यों था कि वीक ऑफ टूज क्यों हम कहते हैं सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को। और ये जो एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन हैं ये क्या होती हैं। एक हमारे पास टर्म है जी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारे पास क्या है, ये है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन मीन्स कि वैसे तो यूट्रस में उसकी पोस्टीरियर वॉल में जैसे मैंने आपको बताया वहां पे इम्प्लांटेशन होनी होती है, लेकिन अगर यूट्रस से बाहर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए, आपकी पूरी की पूरी यूट्रस आपकी पूरी की पूरी जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये बॉडी थी यूट्रस की, ठीक है, ये आपके पास क्या है जी, यूट्राइन ट्यूब्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, नीचे जो है वो यूं करके अगर आप लोग ड्रॉ करना चाहें, जैसे भी यार इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे आपके पास जो है वो ओवरीज होती हैं। ठीक है, अच्छा जी। हमारे पास किसी भी जो है वो स्ट्रक्चर में इम्प्लांटेशन अगर हो जाएगी इनमें से, तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन। ये भी एक यू क्यू है कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली इम्प्लांटेशन कौन कौन से एरियाज में होती है। ठीक है, ये आपके पास एक लैंगमैन की डायग्राम है, तो आपकी ये जो आपके पास एक आपकी एम्पूला है, ठीक है, एम्पूला, इसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइट है। और एक यहाँ पे इस्थमस, इस्थमस मेनली जो है वो सबसे ज्यादा आपका नैरोएस्ट पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इस्थमस वाले एरिया में ओवेरियन, ये जो ओवरी की और इसके अलावा इस यूट्रस की जो बहुत सारी वेसल्स हैं वो एनास्टोमोस करी होती हैं। और अगर यहाँ पे इस्थमस में एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसकी बहुत ही ज्यादा डेंजरस केस है। और इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो ब्लीडिंग वगैरह होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्लीडिंग हो जाती है। और आपकी ये जो
अच्छा जी, अब की ये जो हम लोग क्या बात कर रहे थे इसमें कि हमारे पास जो है वो क्या होता है जी हमारे पास। अच्छा, एक्सट्रीमली ब्लीडिंग होती है इस केस में, ठीक है। और सबसे लीस्ट जो है वो आपकी इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, वो केस होता है कि ओवरी के अंदर सबसे कम जो है वो आपकी इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा ये सारी की सारी एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन की साथ आपको बताई हुई हैं। अब ये जो इम्प्लांटेशन है एक्स्ट्रा यूट्राइन, उसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको आप ट्रांसविजानल अल्ट्रासोनोग्राफी एक टेक्निक है, उसके जरिए कर सकते हैं। इनके नेम सारी की सारी टेक्निक्स के आपको लाजमी पता होने चाहिए। अच्छा जी, उससे पीछे हम लोग आते हैं, हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे बात करता है कि हेट्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसीज क्या होती हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसीज जो है वो हमारे पास एक्चुअली हेट्रोट्रॉपिक प्रेगनेंसीज मीन्स के यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन ये वर्ड है, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन अगर हमारे पास साइमल्टेनियसली प्रेगनेंसीज हैं, यानी कि दो प्रेगनेंसीज हैं, एक जो है वो यूट्रस ब्लास्टोसिस इम्प्लांट हो गया यूट्रस में जाके, एक बाहर है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उस केस में हमारे पास जो है ये उसको हम कहेंगे उसको हम उस टर्म को क्या कहेंगे हम लोग, अच्छा उसका नेम मेरे जहन में नहीं, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। और वो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन है वो मास्क हो जाती है ड्यू टू द इंट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।